Welcome back, everybody. This is our sixth video in question bank slash numerical series for electricity chapter of class 10. And we have already made 5 videos in this series for this chapter. And we have also made theory videos for this chapter. So if you find them useful and if you have not watched them, then you can watch on our channel Point Basics, and there is a playlist named class 10th physics, so you can go and check out. And if you like our work, then please like, share and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such videos. So I will urge you to do like, share and subscribe. Till now we have covered around 19 numericals and questions, so I hope they will be helpful to you. And in previous video I wrongly mentioned that it was part 4. Actually previous video was part 5, so pardon me that for that mistake. So with this, please do share, like and subscribe. It is zero cost way for you to support us. With this, let's start today's video. Today we are going to start our third exercise, and it has some numericals and some questions. Around it has around 20 questions we will be covering in, hopefully in this one video. So going to question number 1, we have to define what is 1 kilowatt hour. So first of all, we know that 1 kilowatt hour is the energy consumed or produced, whatever, by instrument in 1 आवर. 1 घंटे में जो बिजली डिवाइस यूज करेगा या प्रोड्यूस करेगा उसको किलोवाट आवर बोला जाता है. नाउ 1 किलोवाट आवर ये हमें स्टडी करना है. तो 1 किलोवाट इज 1000 वाट एंड आवर इज 60 into 60 seconds. So we will get 36 into 10 raised power 5 watt second. एंड वाट सेकंड क्या होता है? जूल. बिकॉज वोट क्या होती है? जूल पर सेकंड. और अगर आप इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जूल बचेगा. सो इसको आप लिख सकते हो 3.6 into 10 raised power 6 जूल्स. ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू. सो लेट अस डू दिस. तो हम क्या करते हैं, पहले तो स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, सो दैट हम इसको यहाँ पे सेपरेटली स्टडी कर सकें. अब देखिए यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस है, ये तीनों पैरेलल में गिवन है. तो आप पहले तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो. कैसे? एट 1/RT टोटल रेजिस्टेंस 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6. एलसीएम 12 आएगा. 3 + 1 + 2, सो 4 to 6, 6/12, 1/2, और RT की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2 ओम. तो इस सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो दैट ±8 वोल्ट, यहाँ पे है 4 ओम. इन तीनों की जगह पे आप सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हो 2 ओम का, एंड यहाँ पे ये है x ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, और सर्किट का करंट है जो आपको मेंशन है 0.5 एम्पियर. तो अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगेन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 4 + 2 + x, यानी कि 6 + x ओम्स. ये रेजिस्टेंस हो जाएगा. वोल्टेज है सर्किट की 8 वोल्ट. तो अगर आप ओम्स लॉ यूज करो V = IR, तो 8/R
6 plus x is equal to I, that is 5/10 और हाफ, 0.5 को हाफ भी लिख सकते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आता है, 6 प्लस एक्स और x की वैल्यू आती है आपके पास 10 ओम। ये आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 में मेंशन है 3 equal resistors are connected in series across source of potential 220 together dissipate 60 watts. If the same resistor is connected in parallel across the same source, what will be the power dissipation? अब मैं आपको एक और थोड़ा एडवाइस दे दूं दैट ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा हायर साइड होंगे अंडरस्टैंडिंग में, तो आपको थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को जब मैं सोल्व कर रहा हूं तो आप रिपीट मोड में देख सकते हैं सो दैट आप एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पाए। नाउ 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड और ये थर्ड रेजिस्टेंस है, और इक्वल रेजिस्टेंस है, मींस ये भी आर है ये भी आर है। आप इनको एक्स बोल सकते हो बिकॉज आर तो हम रेजिस्टेंस के लिए ऑलरेडी यूज करते हैं, तो एक्स एक्स एक्स। ओके, सीरीज में है और पोटेंशियल कितना अप्लाइड है 220 वोल्ट। सो यहाँ पे जो बैटरी होगी दैट इज 220 वोल्ट्स। ओके, एंड ये मेंशन है टुगेदर डिसिपिएट 60 वाट, मींस जो टोटल डिसिपिएशन है वो 60 वाट का है। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज ये तीनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे 3x। इस सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है 220, तो इस सर्किट का टोटल पावर कंजप्शन क्या होना चाहिए, पावर होती है v²/r। सो 220 इंटू 220 बाय 3x, ये होगा इस सर्किट का टोटल पावर, और वो उसको 60 के इक्वल गिवन है। सो मीन्स 220 इंटू 220 बाय 3x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 220 इंटू 220 बाय 3 इंटू 60। सो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको देगा 232 बाय 9, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद 257.8 ओम। 257.8 ओम्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब ये बोला गया है कि इन रेजिस्टेंसेस को ना पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया एक दूसरे के साथ। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस x है, अब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, मींस अब आप इनको ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हो। अब ये सर्किट ऐसे बन गया है, ये भी x है ये x है ये भी x है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये है 220 वोल्ट। अब अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RT 1/RT इज इक्वल टू 1/x 1/x 1/x। x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम वहां पे इसलिए अभी पुट नहीं कर रहे बिकॉज इससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, x में हम कैलकुलेशन इजी कर पाएंगे। सो इस सिनेरियो में हमारे पास 1/RT की वैल्यू आ जाएगी 3/x, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा x/3। तो इस केस में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का 1/3 हो जाएगा, दैट विल बी 859 ohms। Wait a minute, we have made one mistake side. No mistake, together they dissipate 60 watt. Okay, so अब हमें निकालना है, अब हमें पावर डिसिपेशन निकालना है यहाँ पे। तो एक तो पावर डिसिपेशन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की होती है,
जैसे यहाँ पे टोटल 60 वाट की पावर डिसिपिएशन थी, तो 20 वाट सबकी पावर डिसिपिएशन थी। तो इस केस में भी हम कंबाइंड का ही निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपको टोटल का सिंगल रजिस्टर का पावर डिसिपिएशन निकालना है, टोटल सर्किट का पावर डिसिपिएशन निकालना है। सो हमारे पास सर्किट का टोटल करंट है, रेजिस्टेंस है, और हमारे पास सर्किट की टोटल वोल्टेज है, तो पावर फिर से आ जाती है V² 220/220 बाय R मीन्स 85.9। जब आप इनको कैलकुलेट करके पुट करोगे तो आपको मिलेगा 563.44 वाट। तो अभी पावर डिसिपिएशन बढ़ गया। वाई? बिकॉज अभी रेजिस्टेंस कम हो गया। तो रेजिस्टेंस से क्या बढ़ जाता है? अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ जाता है, और पावर में करंट I² होता है। मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस कम होने से। सो दैट्स वाई यहाँ पे पावर अभी इंक्रीज हो गई। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 में आपको टोटल अमाउंट ऑफ करंट बताना है, एक सर्किट से कितना फ्लो हो रहा है। सो फॉर दिस ये डायग्राम हम सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ से ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, और ये 3 रेजिस्टेंस है जो तीनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो अगर आपने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, और ये होगा 3/1, और RT हो जाएगा 1/3 ओम्स। तो ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 6 वोल्ट, सो V इज इक्वल टू IR, और 6 बाय रेजिस्टेंस इज 1/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, I 18 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा 18 एम्पियर। अब वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी 6 एम्पियर जाएगा। और आप कैसे भी निकाल सकते थे, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम रहती है और अप्लाइड वोल्टेज इक्वल रहती है। तो यहाँ पे मैंने 6 वोल्ट अप्लाई किए, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो करंट आ जाएगा आपके पास वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 6/1 6 एम्पियर। तो यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, टोटल 18। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में आपको ये डायग्राम गिवन है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो फिर से हम इसको कॉपी करते हैं पहले तो। अब देखिए, अगर हम ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम ए से बी तक का पाथ देखेंगे। तो आप ए से बी तक कहाँ से मूव कर सकते हो? ए से आप ऐसे आते हो, आप यहाँ से बी तक जा सकते हो, या 2 ओम से होते हुए 2 ओम से होते हुए 2 ओम से होते हुए फिर बी तक जा सकते हो। जो आपके ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ये ब्रोकन है, ये पाथ ब्रोकन है। सो ये आपके सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, और अगर ये सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले तो इनका कोई यूज भी नहीं है, तो आप इनको डायरेक्टली यहाँ से हटा सकते हो। सो आप क्या कर सकते हो कि आप इनको इंटायरली वाइप आउट कर सकते हो। मैं इनको वाइप आउट करता हूं ऐसे। सपोज कीजिए ये सर्किट में है ही नहीं, तो आपके पास ये सर्किट बच जाता है अभी। तो आप इस टाइप के जब भी आपको सोल्व करना हो तो आप रिवर्स से सोल्व करते हैं, पीछे से। मीन्स आप कभी ए से स्टार्ट नहीं करोगे, आप ये देखोगे कि आप ये वाली साइड से, राइट साइड से सोल्व करना स्टार्ट करोगे। अब आप देखो कि ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम तीनों किस में? सीरीज में। बिकॉज
इसका एक कनेक्शन इसके साथ है और इसका एक कनेक्शन इसके साथ है, तीनों सीरीज में है। अगर आप ये तीनों सीरीज में है तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 6 ओम, 2 + 2 + 2 6। और वो आपका नया रेजिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ऐसे जाएगा, मीन्स वो इस 6 ओम के साथ पैरेलल में आएगा। तो आपका नया सर्किट बन जाएगा लाइक दिस। ये 1 ओम है, ये आपका ये वाला 6 ओम है और ये 1 ओम है। और जो आपका नया रेजिस्टेंस इन तीनों को कंबाइन करके आएगा वो ऐसे आएगा 6 ओम, बिकॉज इस 2 ओम का यहाँ पे कनेक्शन था और इस 2 ओम का यहाँ पे कनेक्शन है। तो आपके कनेक्शन एज इट इज रहेंगे, बस आप बीच वाले को रिप्लेस कर दोगे 6 ओम से। अब ये दोनों 6 ओम पैरेलल में है और अगर आप इनको पैरेलल में ऐड करोगे 1/6 + 1/6 तो आपको आएगा 2/6 और 1/3 और फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 3/1। मीन्स इन दोनों रेजिस्टेंस को हम एक 3 ओम के सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका नया सर्किट ऐसे बनेगा, ये 1 ओम, ये नीचे 1 ओम और इन दोनों का कंबाइंड सम आ गया 3 ओम। अब ये 1 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम किसमें है? सीरीज में। तो इन दोनों तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम का, जो इस सर्किट ए और बी पॉइंट के बीच में है। तो हम एक बार आपको रिवीजन दे देते हैं कि यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस थे, ये सीरीज सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, ब्रोकन है, तो इनका कोई यूज नहीं होगा। तो आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस बचते हैं, ये वाले 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये सीरीज में है। तो आप इनको सीरीज में ऐड करोगे तो तीनों नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, तो वो देंगे आपको 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये जो नया 6 ओम बना है ये पैरेलल में है, तो ये आपको देंगे 3 ओम और बाकी सभी सीरीज में है, तो 3 + 2 5 ओम आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये मेंशन है, इफ वी डिवाइड ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इन 10 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्ट देम पैरेलली, तो ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। मींस आपके पास एक वायर है और वायर को हम रेजिस्टेंस से रिप्लेस शो कर रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस पहले था R, अब आपने क्या किया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सपोज कीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे, और ये लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट है। तो जब आपने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R = ρl/A। अब आपने एरिया से डिवाइड नहीं किया, आपने लेंथ को 10 हिस्सों में बांट दिया। अगर आपने लेंथ को 10 हिस्सों में बांट दिया तो यहाँ पे L/10 आएगा, तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा ρLA × 1/10। और ये क्या था आपका ओल्ड रेजिस्टेंस। मान लो अगर आपकी वायर ये थी, ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस था R और उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L और उसका एरिया है A। अब आपने लेंथ को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो लेंथ हो गई L/10, तो न्यू रेजिस्टेंस इज ρL/10 × A। और आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये वैल्यू है R की, तो आपका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा एक पार्ट का R/10। ये आप सिंपली भी सोच समझ सकते थे कि अगर आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स ये हो गया R/10, ये भी R/10, ये भी R/10 और लास्ट वाला भी R/10 हो जाएगा। और अगर आप इनको ऐड करोगे सबको सीरीज में लगा के तो आपको फिर से R मिल जाएगा। अब आप क्या करते हो, इन 10 पार्ट्स को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो, ये 3, ये 4 और सपोज यहाँ पे बीच में सभी के सभी हैं और ये 10th पार्ट है। आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। तो अब ये है R/10 और सभी के सभी R/10 है। तो जब आप अब इनका पैरेलल रेजिस्टेंस निकालोगे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 1/RT क्या होगा, 1 रेजिस्टेंस, तो R/10 और ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10/R। इसको आप लिख सकते हो 10/R। सबके लिए ऐसे ही लिखोगे 10/R + 10/R + 10/R + 10/R 10/R। और ये कितने टाइम्स है, ये है 10 टाइम्स। अब आप 10/R सब में कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो, 10/R +
1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना टाइम्स है, लास्ट में 1, ये है 10 टाइम्स। आप एक को 10 बार जोड़ोगे तो आपके पास 10 आएगा, सो 10 बाय आर इंटू 10, और ये हो जाएगा 100 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर टी, और आर टी हो जाएगा आर बाय 100। तो ये होगा आपका फाइनल रेजिस्टेंस, कि अगर आप उनको पैरेलल में ऐड कर देते हो तो ये आर बाय 100 हो जाएगा, और अगर आप इनको सीरीज में ऐड करते हो तो ये वापस से आर हो जाएगा, बिकॉज आप आर बाय 10 को 10 टाइम्स जोड़ोगे तो आपको आर ही मिलेगा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। 7th करते हैं। 7th में बोला गया है कि बल्ब की रेटिंग ये है, उसको 100 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट किया गया, तो करंट बताना है। तो पावर है बल्ब की 100 वाट, और ये पावर कितने पे मेजर की गई है, 200 वोल्ट पे मेजर की गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पावर होती है वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, एंड वी इज 200 इंटू 200 इंटू पावर, तो ये आपके पास आएगा 400 ओम। जब भी आपकी पावर दी जाएगी, पावर के साथ पोटेंशियल दिया जाता है कि वो पावर किस पोटेंशियल पे मेजर्ड है। तो ये वाली पावर इस पोटेंशियल पे मेजर्ड थी। अगर आप पोटेंशियल चेंज कर दोगे तो पावर भी बदल जाएगी। बट मटेरियल किसी जो आपका रजिस्टर है या कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है, वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टेंस नहीं बदलता, इसलिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब हमने इसको किससे अप्लाई, कितने से कनेक्ट किया है, 100 वोल्ट से कनेक्ट किया। देखो पावर मेजर की गई थी 200 वोल्ट पे, पर हमने इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया 100 वोल्ट पे, तो हमारा पोटेंशियल अब हो गया 100 वोल्ट। हमारा रेजिस्टेंस है 400 ओम, तो करंट हो जाएगा V बाय आर 100 बाय 400, और 1/4 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव पोटेंशियल, positive potential to negative potential. Reason, the direction of the current is opposite to the flow of electron. So ये बोला गया कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। यस, फ्लो करता है, नॉर्मल वाला करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं, नॉर्मल करंट ऐसे फ्लो करता है। और इसका रीजन क्या है कि यस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मल करंट को उसका अपोजिट माना जाता है। तो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी है। अब 9th पे आते हैं। Three resistors of equal value are arranged in different combination. Which circuit has the highest power dissipation? तो हमें ये बताना है कि किस सर्किट की सबसे ज्यादा पावर डिसिपिएशन है। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो बेयर विद मी, बिकॉज हमें सबकी पावर डिसिपिएशन निकालनी होगी। और प्रोवाइडेड है कि सब में करंट सेम है। देखिए अगर यहाँ पे आप स्मॉल से देख पा रहे हैं तो सब में करंट सेम है, सो इट मेक्स इट स्लाइटली लेस डिफिकल्ट, बिकॉज अब हमें क्या है, हमें आई गिवन है, जस्ट हमें आर की वैल्यू निकालनी है। सो अब देखते हैं पहले वाला पार्ट। पहले हम इनके रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है, और हम सबका रेजिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं कि हर इंडिविजुअल रजिस्टर का रेजिस्टेंस एक्स है। तो अगर ये तीनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है 3x। यहाँ पे दो सीरीज में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा 2x, और ये है x, ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो ये 2 + 1 3/2x, तो इस सर्किट का फाइनल रेजिस्टेंस होगा 2x/3, इसका फाइनल रेजिस्टेंस है 3x। अगर हम इस केस में आए तो यहाँ पे ये x है, ये x है, ये x है, तीनों पैरेलल में। जब आप इसका पैरेलल फॉर्मूला लगा के फाइनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगा x/3, और जब आप इसका निकालते हो ये x और ये x, तो इससे आएगा, इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस आएगा x/2, और उसमें जब आप सीरीज वाला x जोड़ोगे
तो ये आएगा 3x/2। अब देखिए अगर सबके अक्रॉस करंट सेम है तो पावर दी जाती है I² R के द्वारा। अब सबके थ्रू करंट तो सेम है, मींस I² तो सब में सेम है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से हम पावर डिसाइड करेंगे। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे ज्यादा। तो 3x सबसे ज्यादा है तो मींस पावर पहले सर्किट की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आएगा फोर्थ सर्किट, बिकॉज इसका 1.5 टाइम्स है, सो पावर ऑफ फोर्थ सर्किट। उसके बाद आएगा नोट इसके बाद आएगा सेकंड सर्किट। फर्स्ट के बाद सेकंड सर्किट आएगा। नहीं, एक मिनट, ये यहाँ पे फोर्थ ही आएगा, मिस्टेक हो गई हमसे। ये फोर्थ ही आएगा बिकॉज ये है 1.5 ऑफ x, ये है 0.6 ऑफ x और ये है 1.2 ऑफ x। तो अब आएगा सेकंड सर्किट की पावर और लास्ट में आएगी थर्ड सर्किट की पावर। तो थर्ड सर्किट सबसे कम पावर कंज्यूम करेगा, फर्स्ट सर्किट सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और ये बाकी दो मिडल में रहेंगे। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। सो अब आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें इसका फाइनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस सर्किट का। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों किसमें एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो मीन्स आप इनको नॉर्मली ऐड कर सकते हो। तो आपका फाइनल सर्किट ऐसे आ जाएगा, ये है R, ये है R और दिस इज R। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये इस R के साथ पैरेलल में आएंगे और ये इनका रेजिस्टेंस होगा 3R। तो ये रेजिस्टेंस ऐसे आएगा 3R। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो आप इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे पैरेलल रूल से। सो वो आपको देगा 3 + 1 4/3R, इसका रिवर्स यानी कि 3R/4। तो जो अब आपका नया सर्किट बनेगा ये है R, ये है R और इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस 3R/4। अब ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में है तो आप इनको जस्ट ऐड कर दोगे, 3R/4 + R + R और ये आपको देगा 8 3 11R/4। जब आप इनको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। इलेवेंथ में मेंशन है व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? ये हमने आपको थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था और हम आपको जस्ट इसकी ब्रीफिंग दे देते हैं। यहाँ पे आप हमारी क्लास जाके चेक कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। तो सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है ये और इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है। हम यहाँ पे 2 ही लेयर्स ले रहे हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली क्या करता है, यहाँ से वहां ऐसे स्ट्राइक करता हुआ मूव करता है और फाइनली दूसरी साइड पहुंच जाता है और आपका करंट क्रिएट हो जाता है, सर्किट में करंट फ्लो होता है। बट जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे बोला गया है कि टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो ये वाला आपका ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हैं ये ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मीन्स ये ऊपर से लेके नीचे तक ज्यादा स्पेस एक्वायर करते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन रैंडम होती है, मीन्स ऐसे नहीं ऊपर नीचे, ये आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे हर जगह रैंडमली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है, पूरे के पूरे जो आपके पॉजिटिव न्यूक्लियस हैं ये पूरे के पूरे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा एनर्जी की वजह से। और जब ये ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से ऐसे पास हो रहा था, इससे क्या होता है, ज्यादा कोलिजन्स होते हैं ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के इन पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ।
और ज़्यादा कोलिजन मीन्स ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस, बिकॉज जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पे, कोलिजन्स पे। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा कोलिजन होते हैं और रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसको और डिटेल में हम थ्योरी क्लास में कवर कर चुके हैं, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। सो 12 में मेंशन है मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन obtained by connecting all 5 resistance of 5 ohms। 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस को आपको कनेक्ट करना और मिनिमम रेजिस्टेंस लेना है, तो इसका आंसर होगा ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करो आप उनको। ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अगर आप इनको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो और सबका रेजिस्टेंस 5 है, तो आपका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा इसका वो मिलेगा आपको 1 ओम। कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 5/5 और ये होता है 1। आप इसका रिवर्स करोगे तो 1 ही मिलेगा, आंसर आएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में मेंशन है एक बल्ब है जिसकी रेटिंग 220 वोल्ट है एंड 100 वाट की रेटिंग है। जो ये वाली वाट की रेटिंग है, इसको इतने इस पे वोल्ट में मेजर किया गया है। पावर कंज्यूम बाय इट निकालना है जब उसको 100 वोल्ट पे कनेक्ट किया जाए। तो सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस में, आप वहां पे जाके देख सकते हो। हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इन दोनों वैल्यूज का यूज करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उस रेजिस्टेंस का और इस वोल्ट का यूज करके पोटेंशियल पावर निकाल देंगे V²/R से। 14th क्वेश्चन करते हैं। एक बल्ब है जिसको 300 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, 100 वाट की पावर कंज्यूम करता है, रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। सो 300 इंटू 300/100 ये देगा आपको 900 ओम। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीट। नाउ 15th में आपको बताना है, पावर बतानी है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की जो 2400 जूल यूज करता है 1 मिनट में। तो पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम। पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय टाइम, वर्क और एनर्जी सेव होते हैं। सो 200 और ये 1 मिनट है तो 60 सेकेंड डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, 40 वाट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 में मेंशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है कंज्यूम्ड बाय बोट व्हेन 60 वाट बल्ब इज यूज्ड फॉर 30 मिनट। तो अब देखिए ये बोला गया कि 60 वाट का बल्ब है। अब नॉर्मली ये वाट आवर होता है, जब भी हमारे किसी अप्लायंस की रेटिंग हो तो ये वाट आवर होता है। तो ये मीन्स 1 घंटे में 60 वाट बल्ब यूज करेगा, तो 30 मिनट्स में क्या करेगा, इसका हाफ यानी कि 30 वाट ही यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सो ये मेंशन है, लेट मी सी इसका क्या डायग्राम है क्या हमारे पास साइड में, नहीं। दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज, दे कंज्यूम 24 वाट पावर। ओके, सो ये R1 है, ये R2 है। आपने इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये टोटल कंज्यूम करते हैं 24 वाट आवर, ठीक है। अब ये बताना है कि जब ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो ये 50 वाट यूज करते हैं। मींस अब आप इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये R1 ये R2, सेम बैटरी हम लगाते हैं V R1 R2 और अब यूज हो रही है 50 वाट। तो हमें R1/R2 कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस के बाद हम पावर निकालेंगे V²/R से,
और फिर दोनों पावर्स को डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमें इसकी साइड की, इस सर्किट की जो पावर है वो 24 गिवन है और इस सर्किट की पावर 50 गिवन है, तो वहां से हम रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो पहले हम आते हैं इस सर्किट के लिए। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 और इस सर्किट की पावर होगी दैट विल बी वी स्क्वायर बाय आर होती है तो वी स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 24। दूसरे सर्किट पे आते हैं, ये वाले सर्किट पे इसका टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल लो से आएगा और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये 2 + 1 बाय आर टी, सो आर टी की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 बाय R1 प्लस RT और इसके लिए पावर आ जाएगी वी स्क्वायर बाय आर, ये R1 R2 यहाँ पे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 50। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हो, तो हम वही करने जा रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। सो वी स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 डिवाइड वी स्क्वायर R1 प्लस R2 डिवाइड R1 R2 इक्वल टू 25 बाय 50। सो आगे हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 इंटू वी स्क्वायर R1 प्लस R2 R1 R2 इज इक्वल टू, इसको हम कट कर देते हैं 12 बाय 25। अब वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाय 25। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं ऐसे, अब आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो लाइक दिस, इसको आप ओपन करिए और पूरे इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बाय R1 R2 इज इक्वल टू 25 बाय 12। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं फर्दर, इट जस्ट ए मेंटल एक्सरसाइज फॉर यू। अब आप इनको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, R1 स्क्वायर बाय R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर बाय R1 R2 प्लस 2R1 R2 बाय R1 R2 25 बाय 12, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपको देगा R1 बाय R2 और ये देगा आपको R2 बाय R1। यहाँ से आपको 2 मिलेगा, 2 को उस साइड ले जाके माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 1 बाय 12। अब अगर आपको R1 बाय R2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको x अज्यूम करिए, तो ये हो जाएगा 1 बाय x, ये हो जाएगा 1 बाय 12। इससे आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि होगी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बाय x, इन दोनों का एलसीएम लेके इज इक्वल टू 1 बाय 12। और यहाँ से आप फर्दर इसको सोल्व कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x बाय 12 एंड एक्स स्क्वायर माइनस x बाय 12 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 बाय 44 प्लस 4 बाय 2, सो 1 बाय 12 प्लस माइनस, इसको हम इग्नोर कर देंगे, 4 का रूट आएगा 2 बाय 2 और ओनली प्लस पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये 2 बाय 2 आ जाएगा, मीन्स
ये हो जाएगा 2.1/2 और ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.05। x की वैल्यू या R1/R2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.05। आप इसको क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हैं बिकॉज इट्स स्लाइटली, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, नथिंग मोर। सो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन करते हैं। सो एक बल्ब है 100 वाट का, उसको आपने 220 से कनेक्ट किया वोल्ट से, तो रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंपल रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P और 220 इंटू 220/100 और ये आपको देगा 484 ओम्स। 19th करते हैं। 20 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है 4/100 एम्पियर और हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V होता है IR, I है 4/100 एंड रेजिस्टेंस है 20, तो इनको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 0.8 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होगा। सो विद दिस हमारी ये थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से कुछ सीखने को मिला हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई हो, आपके कंसेप्ट्स बेटर हुए हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर and subscribe because it is the only way you can help us, you can motivate us to make these videos, and it is a zero cost way for you to support us. So please do share these videos with your friends, your classmates, your other mates, and please do subscribe to our channel because it helps a lot. And we will meet in next video. Till then, keep on studying, keep on watching, keep on sharing, keep on subscribing. Thanks for watching.